we can study a part or whole of the earth, a part or whole of the earth with the help of a map. With the help of a map. Yeah? Yes, sir. Plan Yes, इसको a plan is a detail of drawing. A plan is a detail of drawing of a small area. Detail of drawing of a small area. Map में लिखो. A map contains a lot of information. A map contains a lot of information. Plan में लिखो. In plan, details are given. Details are given. In the form of symbols. In the form of symbols. Symbols. हाँ symbols. थर्ड लिखो. मैप में a plan is drawn on a small scale. A plan is drawn on a small scale. On a small Scale. scale. उसमें देखो प्लान है इसमें मैप लिखा है. क्या लिखा है? मैप इज ड्रॉन ना. जो प्लान लिखवाया था मैप. सॉरी लिख लो. a map लिख लो वहाँ पे. a map is drawn. Yes, sir. और प्लान में लिखो प्लान इज ड्रॉन ऑन अ लार्ज स्केल. ऑन अ लार्ज स्केल. एग्जाम्पल में मैप में लिखना स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर. 100 मीटर. और प्लान में लिखना स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर. मैप में लिखो horizontal and vertical distance and direction are shown. Horizontal and vertical distance and direction are shown. प्लान में लिखो horizontal distance and direction are shown. Map is drawn. Map is drawn for larger area. Map is drawn for larger area. Example में just like map of Gujarat, map of India. हुआ? उसमें लिखो the plan is drawn for smaller area. For example, plan of house. हुआ? अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस और डायरेक्शन मैप में दोनों ही डिनोट करते हैं. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस तो डिनोट कर लेंगे. उसमें वर्टिकल डिस्टेंस कैसे डिनोट किया जाएगा पता है? मैप में कैसे डिनोट किया जाता है?
कोई सुन रहा है? बोलो। मान लो मुझे किसी पॉन्ड का मैप बनाना है, ठीक है, पॉन्ड का बनाना है, मतलब उसमें दिखाना है, तो क्या कोई हिल दिखाना है, तो उसको दिखाने के लिए क्या होता है ना कि तो सबसे पहले राउंड उसका मैम जैसे पॉन्ड या मैम किसी हाँ जैसे किसी पॉन्ड का या फिर मैम किसी रिवर का बताते हैं, तो फिर एक जैसे उसका एक पॉइंट होता है, ठीक है, एक पॉइंट से लेके उसका जो पॉइंट बढ़ता जाता है उसी हिसाब से मैम उसकी वर्टिकल क्लिप बताते जाते हैं। और मैम अगर रिवर में होगा तो रिवर में जैसे कि अगर एक पॉइंट से आगे की तरफ जा रहे हैं तो उधर में वहां से लेके डिस्टेंस जिस जगह तक जा रहे हैं वहां से उसकी वर्टिकल क्लिप बताते हैं। ठीक है, तो इसको किसी पॉइंट का बनाना है तो एक सर्कल टाइप का बनाया, ठीक, फिर उसके अंदर में एक सर्कल बनेगा, फिर उसके अंदर में एक सर्कल बनेगा, सर्कल बनाते जाओ, छोटा छोटा सर्कल करते जाओ, तो क्या होगा, ऊपर पार्ट का जो रिवर का ऊपर वाला पार्ट है उसका एलिवेशन, उसका हाइट ज्यादा होगा, तो मान लो उसका 100 है, ठीक है, उसके अंदर वाले सर्कल का 90 कर दो, उसके अंदर वाले सर्कल का 80 कर दो हाइट, फिर उसके अंदर वाले सर्कल का 70 कर दो, तो ये तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस दिखा दिया तुम्हारा मैप पे, क्योंकि तो वर्टिकली तो दिखा नहीं सकते, 3D तो दिखा नहीं सकते हम इस पे, तो हम इसको इस फॉर्मेट में शो करते हैं। समझ में आ रहा है? एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाओ, फिर उसके अंदर छोटा सर्कल बनाओ, छोटा सर्कल बनाते जाओ, तो सबसे बाहरी वाला बनाया सबसे पहले उसको 100 लिखो, उसके अंदर वाले को 9 लिखो, उसके अंदर वाले को 80 लिखो, तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हें ऐसे में लगेगा कि हाँ वो रिवर ही है, ठीक है। अमन समझ में आया? रामायण समझ में आ रहा बेटा? ओके, और स्केल, मैप में स्केल हम क्या रख रहे हैं, स्मॉल स्केल, और प्लान में स्केल क्या रखते हैं, लार्ज स्केल। इसको समझ में आया कि क्यों हम स्मॉल स्केल रख रहे हैं, क्योंकि हमको ज्यादा एरिया कवर करना है, ठीक है। अब क्या नाम है, भूपेंद्र बेटा, भूपेंद्र, कितना बुलवाते तुम लोग, भूपेंद्र। यस मैम, यस मैम। बताओ बेटा, सर्वेइंग क्या होती है बेटा, सर्वेइंग क्या होती है? ट्रांसपोर्टिंग लैंड मेजरमेंट। बस लैंड का मेजरमेंट करना सर्वेइंग है। अरे मतलब मैम कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डेटा तो मान लो कि सिंपल चीज है ना बेटा, तो बोल रहे हो बस लैंड का सर्वे करना, रियल सर्वे नहीं होता है, अंडरग्राउंड सर्वे नहीं होता है। मैंने क्या बताया था कि सर्वेइंग एक क्या है, आर्ट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, और वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, तुम्हारे अर्थ सरफेस पे और अर्थ सरफेस के नीचे, अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो दो चीजें क्लियर हुई। यस मैम। कि सर्वे क्या होता है, और पेन का यूज हमारे लिए, हमारे पेन का यूज क्या है, टू प्रिपेयर प्लान और मैप। सर्वेइंग करने का यूज क्या है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, सर्वे के प्लान बना सकते हैं या मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, टू प्रिपेयर प्लान और मैप। और दूसरा लिखना उसी में, we can estimate a quantity. We can estimate a quantity with precision. ठीक है, with precision. अभिषेक यादव का क्लास में आ रहे क्या वो?
हो गया? यस मैम। प्लान और मैप को बनाना समझ में आ गया, क्वांटिटी का एस्टिमेशन कैसे होगा समझ में आया? नहीं आया होगा? यस मैम, क्वांटिटी कुछ समझ नहीं आया। मान लो कि कहीं कोई जगह है जहाँ पे तुमको रोड बनाना है, ठीक है, और वो जगह जो है मतलब क्या बोले अनइवन है, ठीक है, वो जगह तुम्हारा अनइवन है, वहाँ पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो अनइवन है, मतलब रोड उछला है। तो उसमें क्या करते हैं हम? पहले हमारे पास रोड प्लेन बनाना है और हमारा ग्राउंड क्या है, उछला है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर का पार्ट होगा, एक्स्ट्रा पार्ट होगा, तो क्या करेंगे, कट करेंगे। क्या करेंगे? कट करेंगे। जो ऊपर में पार्ट होगा वो कट करेंगे, और जो नीचे में जहाँ गहरा होगा वहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे। ये करेंगे ना, अगर समान रोड बनाना है तो। बोलो। यस मैम। यस मैम। तो हम कितना पार्ट कट करें वो हम कैसे करेंगे, सर्वे करके करेंगे। वो किसे करेंगे, सर्वे करके करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी हम इंस्ट्रूमेंट पे नहीं पहुंचे, पर जस्ट समझ लो कि एक इंस्ट्रूमेंट होगा लेवलिंग। क्या होता है? लेवलिंग, डंपी लेवल। उसको ले जाते हैं और ग्राउंड पे रखेंगे, और हम हर वो जो नॉर्मल हमें डिजायर रोड बनाना है उस रोड का रेफरेंस लेंगे, उस रोड का क्या लेंगे, उस पॉइंट का रेफरेंस लेंगे, और वहां से जो एक्स्ट्रा हाइट है उसको हाइट मेजर करते हैं, नीचे डेप्थ का उसको भी मेजर करते जाएंगे। जिस प्रकार का रोड बनाना है, हमें ऑफिस टाइप का रोड बनाना है, उस रोड को रेफरेंस लेंगे और जितना लैंड ऊपर जा रहा है उसका हाइट मेजर करते जाएंगे, और नीचे के साइड में जो गहराई है जहाँ पे भी सॉइल नहीं है उसकी भी हाइट क्या करते जाएंगे, उस लाइन से मेजर करते जाएंगे। उसके बाद से हम उस हाइट मेजर कर लिया, उसको फिर मिट्टी में क्या करेंगे, बना लेंगे कि हमें कितना हाइट मिला। एक मान लो कि ऊपर रोड के ऊपर में 5 सेंटीमीटर मिला, आगे मिला 10 सेंटीमीटर, फिर उसके ऊपर मिला 15 सेंटीमीटर, तो उस हम लाइन को 5, 10, 15 क्या करेंगे, उसको मिला लेंगे, तो कुछ रेक्टेंगल टाइप का मिलेगा। बताओ। यस मैम। हमें अच्छा ठीक है, अभी मैं ड्राइंग भेज रही हूँ, ठीक है। पुष्पा कहाँ गई है? यस मैम। बेटा बताओ, मैप और उसमें प्लान में डिटेल्स करके बताओ। यस मैम, बता रहे हैं। मैप में ये होता है 1 सेंटीमीटर के लेते हैं, 1 सेंटीमीटर टू 100 मीटर। लेट आए थे क्या तुम? यस मैम, लेट आए थे। मैम में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों उसको होते हैं। तो एक वो इमेज देखो, देखा तुमने? वो जो डिजायर्ड लैंड है वो तुम्हारी लैंड है, वही तुमको रोड बनाना है उसी लेवल पे, ठीक है।
तो मेरा कहने का वही था पॉइंट कि उस लाइन से क्या करना है, जो ऊपर का लाइन जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमें हाइट क्या कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जंप लेवल पे क्या किया, हमने मेजर किया, क्या किया, हाइट मेजर करते जा रहे हैं, H1, H2, H3, ठीक है। और सही ग्राउंड से नीचे जो एरिया खाली है जहाँ पे हमको फिलिंग करनी है कॉल की, वहाँ पे भी हमको हाइट मेजर करना पड़ेगा ना, तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, H5, H6 करके मेजर करते हुए जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, उसे अपनी कॉपी में जैसे ड्रॉ किया ना, वैसे हम अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, और जितना डिस्टेंस है, एरिया हो गया, एरिया फाइंड आउट कर लिया तुमने, और जितना डिस्टेंस किलोमीटर के हिसाब से होगा उस किलोमीटर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिलेगा। अब वही वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी को किस फॉर्म में निकालते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में। तो हाँ, तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम, कि हम इससे किसी भी चीज का एरिया वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, वो भी प्रिसाइजली, बहुत सही तरीके से, ठीक है। तो दो हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है सर्वे करने का। पहला हो जाता है कि हम उसे मैप और प्लान बना सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह का क्वांटिटी एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। सारी समझ में आया बेटा? यस मैम। तो चीजें हो गई ना। तीसरा लिखो, हाउ टू परफॉर्म सर्वे, हाउ टू परफॉर्म सर्वे। ये भी एक इंट्रो चल रहा है, ठीक है, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ, इंट्रोडक्शन चल रहा है, मतलब समझ लो कि सर्वे में पढ़ना है। हाउ टू परफॉर्म सर्वे, रिपीट करिए, रिपीट। क्या रिपीट कर दूँ? क्वेश्चन भी आपने बोला, हाउ टू परफॉर्म सर्वेइंग वर्क। ठीक है, देखो पूरे सर्वे में दो टाइप का हम मेजरमेंट करेंगे, उसी से हमारी सर्वे हो जाती है, ठीक है, दो टाइप के मेजरमेंट से। पहला हो जाएगा लीनियर मेजरमेंट, पहला हो जाएगा लीनियर मेजरमेंट, दूसरा हो जाएगा एंगुलर मेजरमेंट। पहला हो जाएगा लीनियर मेजरमेंट, दूसरा हो जाएगा एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट क्या हो जाएगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो वो लीनियर मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी दो पॉइंट के बीच का एंगल फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंगुलर, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट, हाँ ठीक है, लीनियर मेजरमेंट के आगे दो डालना, एक डाल लेना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और दूसरा डाल लेना वर्टिकल डिस्टेंस। और सेम सिमिलर वे में एंगुलर मेजरमेंट का हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। तो अभी क्या सीखा है कि इन होल सब्जेक्ट वी हैव टू डील विद टू टाइप ऑफ मेजरमेंट। पहला मेजरमेंट हो जाएगा लीनियर मेजरमेंट, दूसरा हो जाएगा एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट क्या हो जाएगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, और एंगुलर मेजरमेंट क्या हो जाएगा, दो पॉइंट के बीच का एंगल। लीनियर मेजरमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। एंगुलर मेजरमेंट को हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, ओके। तो चलो लिखो। अच्छा मुझे बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? कोई भी डिस्टेंस मतलब उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजर करेंगे, मतलब किसी भी पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करना। रामायण टाइम हो गया क्या? नो मैम, 10:38 हुआ। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा?
if the 2 points are lying on a same plane, अगर किसी सेम प्लेन पे 2 पॉइंट क्या है लाई कर रही है, ठीक है, प्लेन एक ही होना चाहिए, सेम प्लेन, उस पे 2 पॉइंट अगर लाई कर रही हो तो उनके उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हाँ, बट वो पॉइंट जो होनी चाहिए सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, एक कॉपी लो, वो क्या है, एक प्लेन है, कॉपी क्या है, वो तुम्हारा प्लेन है, उसी प्लेन से अगर 2 पॉइंट को मैं शो कर दूंगी, ठीक है, और उसके बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए बोलूंगी तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। बस ये 2 कॉपी लो, एक दूसरे के ऊपर रखो, ठीक है, थोड़ा बीच में गैप रखना। अब ये 2 अलग अलग प्लेन हो गया और दोनों अलग अलग प्लेन पे एक पॉइंट दोनों से एक पॉइंट लो और उसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो, क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस। देखो जल्दी से हॉरिजॉन्टल वाली, if the 2 points are lying, if the 2 points are lying on the same plane, if the 2 points are lying on the same plane, then the distance between these 2 points, are known as horizontal distance. हो गया? मैम 2 पॉइंट here. Then the distance between these 2 points are known as horizontal distance. Vertical distance खुद से लिख लोगे if the 2 points are lying on the different plane, ठीक है? Then the distance between these 2 points are known as vertical distance. वहाँ पे same plane की जगह पे different plane लिख देना, ठीक है?